अगर आप भी सीक्वल सीखना चाहते हो तो आप एग्जैक्टली सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम पे आपको सीक्वल में सीखने चाहिए। एआई के आने से सीक्वल क्वेरी राइटिंग काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो चुका है और आप एआई की हेल्प से एक अच्छी सीक्वल क्वेरी तभी लिख पाओगे जब आपको खुद को सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एआई के आने पर आपको सीक्वल सीखने की जरूरत नहीं है, बट एज अ डेटा प्रोफेशनल दिस स्टिल इज वन ऑफ द की स्किल्स जो आपको आना ही चाहिए। और अगर आपको राइट टॉपिक्स पता है, अगर आपका रोड मैप बिल्कुल सही है, तो आप एआई से जो पहले 3 महीने में सीखते थे वो आज के टाइम पे आप एआई में कुछ ही हफ्तों में आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे। हे एवरीवन, आई एम साहिल गोगना एंड आई वर्कड एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर एट वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा फॉर ऑलमोस्ट 5 years एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन एडटेक प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड ओरू, जहां पे आपको मिलेगी वन-ऑन-वन मेंटरशिप, लाइव सेशंस, रिसोर्सेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड अ कम्युनिटी व्हिच हेल्प्स यू लैंड अ जॉब। और ये रीजन सीक्वल आपको अभी भी सीखना पड़ेगा बिकॉज अभी भी कंपनीज जो डेटा प्रोफेशनल्स के स्किल्स हैं उसको इंटरव्यूज में सीक्वल के थ्रू ही टेस्ट करती हैं एंड दिस इज द वे कि आप डेटा बेसिस से इंटरैक्ट करते हो। तो इवन दो आपकी सीक्वल क्वेरी राइटिंग काफी हद तक ऑटोमेट होगी है, बट एट द एंड आपको जज ये करना पड़ेगा कि जो एआई ने आपको क्वेरी लिख के दी है वो कितनी एफिशिएंट है। काफी बारी डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एज एन एनालिस्ट या फिर एज अ डेटा प्रोफेशनल आपको ये कॉल लेनी पड़ती है कि इज द सीक्वल क्वेरी एफिशिएंट इनफ। और अगर आपको खुद को कुछ भी नहीं आता तो आप एआई से कभी भी एक अच्छी सीक्वल क्वेरी नहीं लिखवा पाओगे। और आज की इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक रियल लाइफ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के कौन से फेजेस होते हैं जहां पे सीक्वल आपके काम आएगा। और मेनली ये 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है डेटा एक्सप्लोरेशन का, देन डेटा प्रिपरेशन का एंड द थर्ड फेज इज डेटा एनालिसिस का। डेटा एक्सप्लोरेशन में आप ये समझने की कोशिश करते हो कौन से टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन से कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें किस टाइप की वैल्यूज है। डेटा प्रिपरेशन में आप जो भी मेसी डेटा होता है, जो भी इनकम्प्लीट डेटा होता है, उसको एक कंसिस्टेंट डेटा में कन्वर्ट करते हो या फिर उसको यूजेबल स्टेट में कन्वर्ट करते हो ताकि आप एक्चुअल एनालिसिस कर पाओ। एज एन एनालिस्ट आपका मैक्सिमम टाइम इसी फेज में जाएगा। फेज 3 इज एनालिसिस फेज। काफी डेटा एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि वो सबसे पहले यही काम करेंगे, बट आपको फेज 1 और फेज 2 से होकर फिर ही आप इस फेज को स्टार्ट करते हो और यहाँ पे आप डेटा से एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। और अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे फाउंडेशन से, विच इज क्वेरिंग द डेटा। और सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी वो होगी सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट बेसिकली टेल्स एसक्यूएल कि आपको कौन से कॉलम्स को देखना है। उसके बाद आपको सीखना है फ्रॉम क्लॉज, जिसमें आप ये स्पेसिफाई करते हो कि आपके कौन से टेबल से डेटा को कलेक्ट करना है। देन यू यूज द वेयर क्लॉज जो कि फिल्टरिंग के काम आता है, फॉलोड बाय ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। अगर आपको डेटा को समराइज करना है एंड देन किसी पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में उसको आपको आउटपुट चाहिए। और अभी सुनने में आपको कॉन्सेप्ट काफी सिंपल होंगे और एक्चुअली काफी सिंपल भी है, बट इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा विच इज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। काफी बारी नए डेटा एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि जिस ऑर्डर में वो क्वेरी को लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती हैं, बट ऐसा नहीं है। आप चाहे सिलेक्ट क्वेरी सबसे पहले लिखते हो, बट एक सीक्वल क्वेरी स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लॉज से, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, देन सिलेक्ट, देन ऑर्डर बाय। जब आप ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर को आप समझना शुरू कर दोगे तब आप विजुअलाइज कर पाओगे कि जो सीक्वल है वो एक्चुअली क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करता है और आपके डेटा से इंटरैक्ट करता है। तो इसीलिए ये भी इस स्टेप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती है फिल्टरिंग ऑफ डेटा की। अब आपको पता होगा कि जो डेटा बेसिस होंगे उसमें मिलियंस ऑफ रोज भी हो सकती हैं और आप हर बारी सारी रोज पे ऑपरेशंस नहीं करते। आप पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करते हो और उसी के लिए एसक्यूएल प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जिसमें आपके आते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। और ये बेसिक्स आप कंसिस्टेंटली हर बारी क्वेरी में यूज करते ही हो। देन अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसमें आपको सीखना पड़ेगा एंड, और, नॉट, राइट। And you know these logical operators they let you combine the other conditions as well. जैसे कि customers who are from India and who signed up in last 90 days, तो यहाँ पे आप logical operators को use करोगे। Then you'll need to know about between, अगर आपको ranges में comparison करने हैं। in operator अगर आपको match करना है against the list of values, like operator for partial text matching, like finding all the emails जो end हो रही है particular domain से। जब आपको ये सारे ऑपरेटर्स आ गए तब आप ये कह सकते हो कि आपको बेसिक डेटा को क्वेरी करना आता है। एंड देन कम्स द फेज 2 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आप जो मेसी डेटा होता है उसको आप यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करते हो। मेसी डेटा मीन्स लेट्स से कि अगर आपके पास एक कंट्री कॉलम है और उसमें वैल्यूज हैं कनाडा जिसका सी कैपिटल है, बाकी सारा लोअर केस है, देन कनाडा ऑल लोअर केस, सारा स्मॉल लेटर्स में है, देन CA जो कनाडा का कंट्री कोड है, एंड देन देयर कैन बी सम नल वैल्यूज एज वेल, राइट। तो अगर आपको इनको ग्रुप करते हो, लेट्स से कि आपको कनाडा के बेसिस पे चीज़ों को ग्रुप करना है, तो ये इन 4 वैल्यूज को अलग अलग कंट्रीज ट्रीट करेगा, बट हमें पता है कि ये चारों सेम कंट्रीज है। तो इस केस में हमें डेटा को क्लीन करना पड़ेगा ताकि जितने भी कनाडा की वैल्यूज हैं अगर हम उनको एग्रीगेट करें तो सारी रोज कंसिडर हो उसमें। काफी बार ये होता है कि डेट्स जो होती हैं वो डेट टाइप के बजाय स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होती हैं।
देन सेम इश्यूज नंबर्स के साथ भी होता है कि अगर एक नंबर की वैल्यू है तो इट कैन बी स्टोर्ड एज टेक्स्ट एज वेल, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ नल वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज। तो इन सबको हैंडल करने के लिए हमें डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ती है, और इसके लिए एसक्यूएल हमें काफी इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि काफी सारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। ट्रिम जो होता है वो एक्सीडेंटल स्पेसेस को रिमूव करता है। देन वी हैव अपर एंड लोअर। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को या तो पूरी को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। देन यू हैव रिप्लेस, जो कि स्ट्रिंग को ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकता है। यू हैव सब स्ट्रिंग एज वेल, कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू से पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। एंड देन यू हैव डेट फंक्शन। अब एज एन एनालिस्ट आप काफी डेट्स कॉलम के साथ खेलोगे, तो आपको जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि डेट के साथ अगर आपको पर्टिकुलर ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर और डेट ऑपरेशंस लगाने हैं, तो ऑलरेडी एसक्यूएल के काफी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। देन यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट नंबर फंक्शंस एंड टाइप कास्टिंग, जिसमें बेसिकली यू लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट कॉलम टू अ नंबर, ताकि आप उसके एक्चुअल वैल्यू पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगा सको। एंड इसके अलावा आती है बारी नल हैंडलिंग ऑपरेशन की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नल वैल्यू होना और एम्प्टी स्ट्रिंग होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इसके भी काफी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि आपको कोलेस के बारे में पता होना चाहिए। देन इज नल क्या होता है, इज नॉट नल क्या होता है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो तब आप उसको, लेट्स से कि कोई वैल्यू है राइट, तो वहां पे आप इज इक्वल टू नहीं यूज कर सकते, आपको इज नल, इज नॉट नल उसको यूज करना पड़ता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है की स्टेटमेंट्स की। लाइक दिस इज हाउ यू अप्लाई द बिजनेस लॉजिक। आपके पास काफी कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर किसी की एज लेट्स से कि 18 से ज्यादा है तो देन दे आर एलिजिबल टू वोट, इफ नॉट देन दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये तो काफी एक बेसिक क्वेरी होगी, बट ऐसी क्वेरीज के केस में जहां पे आपको लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने होते हैं तो आप की स्टेटमेंट्स का यूज करते हो। एंड इसी फेज में नेक्स्ट पार्ट आता है कंबाइनिंग डेटा विद मल्टीपल टेबल्स। अब जब आप एक्चुअल डेटा के साथ वर्क कर रहे हो, आप सिंगल डेटा के साथ नहीं काम करोगे। आपको पता है मल्टीपल टेबल्स होंगे, आप काफी सारे न्यू टेबल्स भी क्रिएट करोगे उन प्राइमरी टेबल्स को यूज करके। सो एट द एंड आपको डेटा को कंबाइन करना पड़ सकता है, काफी बड़ी डेटा इनरिचमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्वेश्चन को आंसर करना हो कि विच प्रोडक्ट कैटेगरी ड्रोव द मोस्ट रेवेन्यू लास्ट ईयर, राइट। सो इस केस में जो क्वेश्चन है उसका डेटा जो है वो प्रोडक्ट टेबल, ऑर्डर टेबल्स, मतलब डिफरेंट टेबल्स में पड़ा हुआ है, राइट। एंड देन अगर आपको उन दोनों से वैल्यूज निकालनी है तो आपको एक ही टाइम पे दो अलग अलग टेबल्स के साथ ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए, और इसको आप कर सकते हो यूजिंग द ज्वाइंस। अब ज्वाइंस भी काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनर ज्वाइन के बारे में, विच मैचेस the values in both of the tables based upon a certain key, and then there's a left join which returns everything from the left table। तो अगर राइट टेबल में वो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी आपको जो लेफ्ट टेबल की वैल्यूज है जिस की के ऊपर आप ऑपरेट करें, तो लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आपको फिर भी दिखेगा। और ये ज्वाइन काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि काफी बारी आप अपने बेस रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हो। एंड देन बारी आती है राइट ज्वाइन की, विच इज द मिरर ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन ऑब्वियसली। एंड आई मीन मेरे करियर में आई हैव रियरली यूज राइट ज्वाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको टेबल्स की वैल्यूज को फ्लिप करना होता है। जो आपका राइट टेबल अगर आप उसको लेफ्ट बना दोगे तो उस केस में आप लेफ्ट ज्वाइन को ही यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा यू शुड ऑल्सो कवर यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये आपको सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं ज्वाइन से। बेसिकली आपके दो टेबल्स होते हैं बेस्ड ऑन, अगर आपके स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स बिल्कुल ठीक है तो आप उनको कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट आप लेके आ सकते हो जिसका स्कीमा एक्जैक्टली उन दो टेबल जैसा होगा। बिगिनर्स के लिए ज्वाइंस का जो सेक्शन है ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके जरूर देखना। काफी बेसिक भी होंगे, काफी एडवांस्ड भी होंगे, और काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें 4-5 डिफरेंट टेबल के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका इसमें हाथ काफी अच्छा बैठ जाएगा। एंड इसके बाद आता है फाइनल फेज, जहां पे आप डेटा को एक्चुअली एनालाइज करते हो। और अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो आपको एग्रीगेट फंक्शंस का खेलना आना चाहिए, जैसे कि काउंट हो गया, सम हो गया, मिन, मैक्स। आपको इन सारे फंक्शंस के साथ ऑपरेशंस को लगाना आना चाहिए, एंड देन यू कैन ग्रुप इट बाय सर्टेन कंडीशंस, राइट। तो आपको ये ग्रुप बाय भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा एग्रीगेशन के साथ, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये उन केसेस में यूज होगा जहां पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ एग्रीगेशन लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट रीजंस का आपको डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर एवरेज ऑर्डर बाय कस्टमर सेगमेंट आपको कैलकुलेट करना, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसके अलावा आपको सीखने पड़ेंगे विंडो फंक्शंस। अगर आप 4 से 5 विंडो फंक्शन सीख लोगे तो आपके लिए इनफ होंगे। उसमें इंक्लूड होता है रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लीड, लैग और एंटाइल। अगर आपने ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया तो आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द क्वेरीज आपको इंटरव्यूज में पूछी जाएंगे, या फिर आप डेली लाइफ में भी करोगे, तो इन कॉन्सेप्ट से आप उसको कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट में 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, विच इज द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सीटीज एंड सब क्वेरीज। सीटीज बेसिकली शो करते हैं कि आप कितने एक्सपीरियंस हो क्वेरी राइटिंग से। अगर आप 80 लाइन की क्वेरी को एक कंसाइज, एक शॉर्ट क्वेरी में आप लिख पाओ यूजिंग सीटीज, उससे काफी आप क्लीन क्वेरीज लिख सकते हो। और जबकि और कोई कोलीग आपकी क्वेरीज को पढ़ रहा होगा, सो दिस विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर द क्वेरीज इन अ बेटर वे। तो सीटीज एंड सब क्वेरीज आपको जरूर सीखनी चाहिए। और यार कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। These are those 20% of the concepts of SQL जो आपके 80% of the time यूज होंगे।
जिसका मतलब कि अगर आपने इन स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आपको कभी भी एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने में, चाहे वो इंटरव्यू में, चाहे वो डे टू डे लाइफ में हो, आपको मोस्टली क्वेरीज लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी भी क्वेरीज आप लिखोगे इन सारे कॉन्सेप्ट से डिराइव होंगी। बट अगर आपको एक्चुअली इन क्वेरीज को टेस्ट करना है नॉट ओनली ऑन स्मॉल डेटा सेट्स, तो आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए भी मैंने 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स एक डॉक्यूमेंट में अटैच कर दिया है। जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लो, इनके अगेंस्ट आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, देन ट्राई टू लुक इनटू द डॉक्यूमेंट। 5 में से आप कोई भी एक केस स्टडी को उठा के उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट विद इन कपल ऑफ वीक्स। बाकी अगर आपको एक एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स का कोर्स चाहिए तो आप joinoru.com पे जाके एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे हमने इंक्लूड करा है एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई के क्रैश कोर्स एंड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट एक रियल लाइफ केस स्टडी है बेस्ड अपॉन द एक्चुअल डेटा विच इज बीइंग यूज्ड इन द कंपनीज। तो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा एंड यू कैन यूज कोड ORU10 फॉर द 10% डिस्काउंट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि आपको और क्लैरिटी चाहिए किसी और कॉन्सेप्ट पे, or you want me to do some hands-on exercises for SQL as well. Whatever it is, do let me know in the comment section and we'll catch up in the next one. Make sure you subscribe the channel and thank you so much for watching.